So example 7.3, plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom is incident on two slits in a screen perpendicular to the direction of light. थोड़ा सा क्वेश्चन wrongly framed है, but anyways important things are given to you. और आपको इम्पोर्टेंटली ये बताया है कि आपके पास यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ आपको दिया है 5500. So wavelength is 5500 angstrom, and you know 1 angstrom is 10 power minus 10 meter. आगे आपको बोला है if the total separation of 10 bright fringes, 10 bright fringes का अगर total separation on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slits. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. The idea here is you have a screen and the distance between 10 bright fringes. तो आपको पता है here what you will get is bright dark such kind of fringes. तो ये एक bright fringe है. You have 10 such fringes. So ये second fringe, then ऐसे कर करके यहाँ तक आ जाएगा 10th fringe. So you have in total the total distance between 10 fringes, 10 bright fringes, this much distance. इतना distance आपको दिया है, आपको बताया है what is the distance, this much is 2 centimeter. Okay. और बोला है on a screen, ये fringe कहाँ देख रहे हो आप? Screen पे. वो screen slit से कितना दूर है? 2 meter. मतलब slit to screen distance is 2 meter. Correct? Okay. अब और ये जो आपको दिया था, you have to understand this. ये 10 fringe. Do you remember something called as x, fringe width? याद है fringe width हमने निकाला था? तो fringe width निकाला था मतलब यहाँ पे 10x, क्योंकि दो इस ब्राइट से इस ब्राइट तक 10 फ्रिंज है, तो 10x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. राइट? इज दिस क्लियर? टोटल 10 फ्रिंजेस का विड्थ, क्योंकि 10 फ्रिंज का डिस्टेंस है, तो 10x इज 2 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट क्या फाइंड करना है आपको? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. तो स्मॉल डी यू आर सपोज टू फाइंड. ओके. So you are supposed to find out D, and formula आपको सिर्फ चाहिए है fringe width का. The only formula that you need is x. और अगर याद होगा fringe width lambda capital D by small d. So lambda capital D by small d. And solution is very straightforward, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना था that 10x is 2 centimeter. अगर आपको बोला होता कि दो 15 फ्रिंज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखते हैं? 15x. अगर 20 फ्रिंज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तो 20x. सो दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो आपके पास है 10x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में. देन 1 एंड 5 तो 5x, बट x इज लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d इक्वल टू 10 पावर माइनस 2. आपको चाहिए स्मॉल d. Distance between the two slits you are supposed to find out. So distance between the two slits small d, it will be 10 power minus 2 नीचे आ जाएगा 5 into lambda. Lambda is 5500 into 10 power minus 10. मतलब 55 into 10 power minus 8. 10 power minus 8. और d कितना दिया है आपको? 2 मीटर, है ना? d वहां शिफ्ट किया तो ये कैपिटल D है आपके पास 2 मीटर डिवाइडेड बाय 10 पावर minus 2. So this is straightforward, very simple. ये 10, this is 10, okay. ये 10 और ये 10 पावर माइनस 8, मतलब 10 पावर माइनस 7, और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 पावर माइनस 5. तो 55 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर. लेकिन मैंने आपको बताया था नॉर्मली डिस्टेंस D बिटवीन द स्लिट्स नॉर्मली ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर में लिखना होगा
तो स्मॉल डी इज 55 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि 10 पावर माइनस 2 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो d इक्वल टू 55 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर मतलब 0.055 सेंटीमीटर। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि वो 10x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर था और x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Young's double slit experiment, the difference in optical path length मतलब path difference। तो अगर आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट्स थे S1 एंड S2, और S1 और S2 से जो वेव्स थे दे वर रीचिंग एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, और पाथ डिफरेंस था S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे वही बोला है आपको, द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब वही S2P माइनस S1P बिटवीन द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम टू स्लिट्स S1 एंड S2 एंड रीचिंग एट अ पॉइंट A। वहां पे P पॉइंट नाम दिया था, यहाँ पे A पॉइंट नाम दिया है, तो S2A माइनस S1A पाथ डिफरेंस दिया है आपको। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग ऑन द स्क्रीन इज 0.0075 mm। तो पहले तो हमको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है, यू जस्ट नीड टू नो दैट path difference at a point A is 0.0075 mm। ओके, अब आगे आपको ये बोला है इन दिस क्वेश्चन दैट रीचिंग अनदर पॉइंट B ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड। तो ये जो S1 S2 से जो वेव्स थे ये एक पॉइंट पे पहुंचे ए पे जहां पाथ डिफरेंस है 0.0075 mm, और दूसरे पॉइंट पे पहुंचे B, बट ये B पॉइंट ऑन द अदर साइड है ऑफ द सेंटर, और उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है 0.0015 mm। गुड। हाउ मेनी डार्क and bright fringes are observed between A and B if the wavelength of light is 6000 angstrom। तो 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट मतलब रफली येलो कलर्ड लाइट ये अगर यूज किया तो 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो ये 3 जीरो और ये माइनस 10, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इंटरेस्टिंग। तो सिचुएशन ऐसा है, दिस इज द स्क्रीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हो गया स्क्रीन का सेंटर, यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने A। देयर आर टू स्लिट्स यहाँ पे S1 और S2। तो ये जो दो स्लिट्स से जो वेव्स आएंगे उसका जो पाथ डिफरेंस होगा S2A माइनस S1A, पाथ डिफरेंस वी डिनोट पाथ डिफरेंस बाय डेल्टा, इट इज 0.0075 mm। फिर दूसरा पॉइंट है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है आपके पास ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के बोला है कहीं पे ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज के अदर साइड पे, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। यहां पे उसी दो सोर्सेस से जो S1 और S2 सोर्सेस थे, यहां पे उन्हीं दो सोर्सेस से वेव्स आ रहे हैं, और B पॉइंट पे पाथ डिफरेंस है 0.0015 mm, और वेवलेंथ आपको दिया है और आपको पूछा है कि कितने ब्राइट और कितने डार्क फ्रिंजेस आप देख सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, आप डिस्टेंसेस हमेशा मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मतलब जो A पॉइंट का डिस्टेंस है वो होगा XA विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ये जो पॉइंट है B ये होगा XB, और A और B इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो होगा XA प्लस XB। अगर आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा होता ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, तो मे बी आप यहां पे ले लेते B पॉइंट। अगर यहां लेते तो डिस्टेंस XA माइनस XB होता, नॉट XA प्लस XB। तो इफ यू टेक
2 points, और रिमेंबर दिस, क्योंकि ये सीईटी जेई नीट में ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं. इफ you take the 2 points on the same side of center, so in that case the distance will be xa minus xb, क्योंकि ये distance है आपका xb, तो xa minus xb. But because the point is on the other side of the central fringe, the distance is xa plus xb. So at least you should start from here. आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. तो मैं बोल देता हूं इसको n ब्राइट एंड n डार्क. फॉर्मूला. अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आपको क्या दिया है? पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस दिया है ना? यस. और वेवलेंथ. गुड. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस x, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एंड वेवलेंथ को कनेक्ट करता हो? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पार्ट डिफरेंस का, डेल्टा इक्वल टू x स्मॉल d बाय कैपिटल D. याद है? कैसे किया था? याद है? So you need to first of all recall screen to slit का distance था कैपिटल D, और यहाँ पे 2 slits थे हमारे पास. तो first thing is to remember how you derive this. ये slit S1, ये slit S2, ये M1 था, ये M2 था, ये P पॉइंट था. तो S2P और S1P ये माइनस करना था, लेकिन हमने जो ट्राइंगल यूज किया उसमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल थे. तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हमको मिला था 2xD. फिर आप बोलते हो S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल टू 2xD. देन व्हाट यू डू इज, ये जो आपके पास S2P प्लस S1P इसको डिवाइड कर देते हो, तो S2P माइनस S1P आ जाता है 2xD अपॉन S2P प्लस S1P. और ये दोनों राइट हैंड साइड के लिए अप्रोक्सीमेटली दे आर कैपिटल D, तो D प्लस D. और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है पाथ का डिफरेंस डेल्टा. तो ये आ गया आपके पास 2xD अपॉन 2 कैपिटल D, कैंसल कैंसल. तो पार्ट डिफरेंस इज xD बाय कैपिटल D. So this is how you derive. तो ये याद होना चाहिए, because if you remember this तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should remember path difference. n लैम्बडा नहीं बोल सकते, 2m प्लस 1 लैम्बडा या 2m माइनस 1 लैम्बडा नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि a और b पॉइंट के बीच में ब्राइट भी आएंगे, डार्क भी आएंगे, राइट? दूसरा, हमको स्पेसिफिकली बोला है क्या कि ए और बी पॉइंट ब्राइट है, डार्क है? नहीं. तो फिर हम कंडीशन नहीं यूज कर सकते. तो हम पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा कब लिखते हैं? जब हमको पता है कि ब्राइट है. 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 कब लिखते हैं? जब पता है कि डार्क है. यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ बताया है कि ए और बी पॉइंट का पार्ट डिफरेंस इतना है, दैट्स इट. तो हमको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज दिस. अब यहाँ से व्हाट यू विल गेट, यहाँ से आपको x का फॉर्मूला मिल गया, x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, राइट? तो देयरफॉर XA प्लस XB, क्योंकि XA अगर आप लिख रहे हो तो व्हाट यू विल डू हियर इज सिंपल. इफ यू आर राइटिंग डाउन XA, तो XA होगा डेल्टा A, मतलब पार्ट डिफरेंस फॉर A कैपिटल D बाय स्मॉल d, और XB होगा आपके पास डेल्टा B कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो आपको XA प्लस XB मिल जाएगा डेल्टा A कैपिटल D बाय स्मॉल d प्लस डेल्टा B कैपिटल D बाय स्मॉल d. अब इन दोनों में से कैपिटल D बाय स्मॉल d कॉमन निकाल सकते हो और ऐसा लिख सकते हो, राइट? गुड. तो ये XA प्लस XB है, तो हम वो बाद में देखेंगे व्हाट टू डू विद इट, विल सी लेटर. अब लेट अस कीप इट लाइक दिस. इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. यह आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इक्वेशन नंबर 1. डेल्टा है, डेल्टा भी तो पता है,
बट यू डोंट नो व्हाट इज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। बोला है? कहीं पे भी नहीं बोला है। नो वेयर इट इज मेंशन, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। सो दैट इज व्हाई, so in this question as you see, nowhere you have capital D and small d, नहीं दिया है आपको, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी नहीं दिया है। और ऊपर से आपको पूछा है कितने फ्रिंजेस, कितने ब्राइट कितने डार्क। तो पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लो। तो यहाँ पे जैसे 10x था, अगर 10x आया मतलब 10 फ्रिंजेस, ब्राइट 10 फ्रिंजेस। अगर 15x आया तो 15 ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर हमको ऐसा कुछ मिला तो कम से कम बता सकते हैं कि 10 है या 15 फ्रिंजेस है। तो और एक चीज आपको पता है, डू यू रिमेम्बर फ्रिंज विड्थ? तो फॉर्मूला यहाँ पे और एक लगने वाला है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहां से फ्रॉम दिस यू हैव x बाय लैम्बडा इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। सो देयरफॉर you have xa plus xb equal to capital X by lambda delta A plus delta B. Okay, so this is what you will have, delta A plus delta B. तो ऐसा आपको मिलेगा। अब do you know the values of delta A, delta B? Yes. Do you know what is wavelength? Yes. So substitute here and solve. तो यहाँ पे what you will have to do is just substitute the values. तो ये है XA plus XB. XA plus XB is capital X and this is 6 into 10 power minus 7, क्योंकि ये 6000 एंगस्ट्रॉम था, उसको हमने 10 power minus 7 में लिख लिया। और यहाँ पे आपके पास है डेल्टा ए। डेल्टा ए if you remember 0.0075 और डेल्टा बी was 0.0015 into 10 power minus 3, क्योंकि mm था, mm को कन्वर्ट नहीं किया था, आप कर लिया। तो you have in mm, तो mm से वो 10 power minus 3 मीटर में कन्वर्ट हुआ। Now this is 0.009, so x upon 6 into 10 power minus 7, 0.009 और 10 power minus 3, मतलब दिस इज इक्वल टू, ये जो 0.009 है इसका 10 पावर माइनस 3 अलग कर लेते हैं, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 इसका, और 10 पावर माइनस 3 ऑलरेडी था, अपॉन 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 और ये x। ऊपर ये 3/2 है ऑफ कोर्स, मतलब 1.5 है, 1.5 है। ऊपर टोटल -6, नीचे -7, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ऊपर 10 बचेगा, तो 10 बचा और x आया, मतलब कितना 15x। मतलब ये जो A और B पॉइंट है इसमें टोटल 15 फ्रिंज विड्थ है। 15 फ्रिंज विड्थ है, मतलब 15 ब्राइट फ्रिंजेस। और आपको पता है, और यहाँ पे जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ किया था, हर 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क है। तो अगर 15 ब्राइट है तो 14 डार्क होंगी। A और B में 15 ब्राइट है, तो हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है। तो 15 ब्राइट तो कितने डार्क? 14 डार्क। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, देयरफॉर यू कैन से there are 15 bright and 14 dark fringes between A and B. वापस एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, इजी था, इंटरेस्टिंग था, फ्यू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बी पॉइंट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। तो इसके लिए हमने यहाँ पे XA प्लस XB किया। अब व्हाट वी नो इज, हमको पता था डेल्टा A डेल्टा B, मतलब हमको पता था पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है XD बाय कैपिटल D। तो यहां से स्मॉल x का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास डेल्टा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो XA A पॉइंट के लिए डेल्टा A कैपिटल D बाय स्मॉल d, B के लिए XB डेल्टा B कैपिटल D बाय स्मॉल d। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, कैपिटल D बाय स्मॉल d कॉमन निकाल लिया, इक्वेशन 1 मिल गया। बट कैपिटल D बाय स्मॉल d इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ बाय लैम्बडा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन था लैम्बडा d बाय स्मॉल d। तो x बाय लैम्बडा इज कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने कैपिटल D बाय स्मॉल d की जगह पे। x हमको पता नहीं, we don't know and we don't want to know, lambda is
6 into 10 power minus 7. This is 0.0075 and this is 0.0015. दोनों को ऐड किया तो 0.009 mm में था, तो mm का कन्वर्जन करके 10 power minus 3 आएगा. When you solve, you get 15x. 15x, दो पॉइंट का डिस्टेंस 15x आने का मतलब होता है उन दोनों में 15 ब्राइट फ्रिंजेस है. तो 15 ब्राइट है तो उन 15 के बीच में टोटल 14 ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आएंगे. That's how you solve this question. Next question. Easy question. A telescope. So you have been given a telescope has an objective. Objective मतलब objective lens होता है, पता होना चाहिए. So telescope has two lens. One is objective, जो object की तरफ होता है. One is eyepiece, जिसके थ्रू आप देखते हो. So telescope has an objective of diameter 2.5 meter. And आपको याद होगा हमने कल ही जब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देख रहे थे तो मैंने बताया था एपर्चर ऑफ लेंस, जिसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ लेंस. तो एपर्चर मतलब डायमीटर ये दिया है 2.5 मीटर. व्हाट इज द एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बट मेजर्ड इन एंगल मतलब d थीटा. ओके, व्हेन इट ऑब्जर्व्स एट 5500 angstrom. So when the wavelength is 5500 angstrom, so this is nothing but 55 into 10 power minus 8 meter. 5500 angstrom is 10 power minus 10. तो ये दो जीरो और 10 पर माइनस 10, तो 10 पर माइनस 8 बचा. तो दिस इज हाउ यू गेट. अब आपको फाइंड करना है एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बट मेजर्ड इन एंगल d थीटा. और अगर आपको याद होगा हमने कल ही इन द लास्ट सेशन हमने यहाँ पे d थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय a ऐसा एक फॉर्मूला मेंशन किया था. हमने डिराइव नहीं किया था, वी हैव जस्ट मेंशन्ड दिस. देन so what you have to do is just substitute values. इसमें आपको सिर्फ values substitute करना है. You just have to put lambda and a का value here. So you get d theta equal to 1.22 into 55 into 10 power minus 8 और a कितना है 2.5. करेक्ट, 2.5 मीटर. तो कैलकुलेशंस कैसे करते हो पहले तो वो सीख लेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन डू ओरली. कैसे? ये 2.5 का पॉइंट हटा दो, 25 इंटू 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस. तो ऊपर ओवरऑल बचेगा 10 पावर माइनस 7. ये 5 5 जा 5 11 जा. या फिर ये ऐसा करने गए ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है. तो एक दूसरा ट्रिक है जो मैंने आपको पहले भी बताया था. मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही डिनोमिनेटर में 25 दिखे ऊपर 100 एडजस्ट करो तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करो. मतलब इससे क्या होगा, यू विल सी 1.22 55 ये 10 पावर माइनस 1 ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 7 बचेगा. और एज आई टोल्ड यू यहाँ पे 100 मतलब 100 और 10 पावर माइनस 2 ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है. मतलब 10 पावर प्लस 2 और 10 पावर माइनस 2 ये हमने एडजस्ट किया है. क्यों किया है? सिंपल, क्योंकि नीचे 25 था तो ये 10 पावर प्लस 2 और माइनस 2 एडजस्ट किया तो 1 जा एंड 4 जा. 55 4 जा इज 220. तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट हियर इज 1.22 55 into 4 is 220 है ना. 220 का एक जीरो और ये 10 पर माइनस 2 मतलब 10 पर माइनस 1 और माइनस 7 माइनस 8 तो 10 पावर माइनस 8 ऐसा आ गया. जिनको नहीं समझा बता देता हूं. हमने 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा, कितना आया 220. 220 का जीरो अलग कर लिया और ये 10 पावर माइनस 7 और माइनस 2 मतलब माइनस 9 था और 220 का एक जीरो तो 10 पावर माइनस 8 फिर क्या बचा आपके पास 1.22 इंटू 22 तो 22 इंटू 1.22 26.84 इंटू 10 पावर माइनस 8 राइट. क्या किलोग्राम मीटर
किलोमीटर, पार्सेक, डायमेंशन लेस, लेकिन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ये वेवलेंथ आपने मीटर में लिखा था क्या? यस। ए आपने मीटर में लिखा था क्या? यस। तो वो डिग्री नहीं, वो क्या आएगा? रेडियन। सो दिस मेनी रेडियंस, so this is what you will get. Next question, question number 16th. So we are moving towards practice problems now. तो जो बुक के सॉल्व एग्जांपल्स थे, एक या दो बाकी है. We'll come back to those also later. In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light passing through the slits. तो आपको बोला है that ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में the distance between the two slits, मतलब small d, is 100 times the wavelength, 100 lambda. Okay. आगे बोला है what is the angular separation in radians between the central maximum and an adjacent maximum. मतलब सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मैक्सिमम का डिस्टेंस आपको पूछा है, एंगुलर सेपरेशन पूछा है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा, मतलब वही सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मैक्सिमम, इसका डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा on a screen 50 centimeter away from the slit. So screen is at 50 centimeter from the slit. 50 centimeter मतलब 0.5 meter basically. Okay. 100 centimeter is 1 meter, so 50 centimeter is half meter. So the first thing is ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में मतलब you have a pattern, इसमें जो सेंट्रल ब्राइट है तो उसको पहले हम लोकेट कर लेते हैं. तो ये आ गया आपके पास सेंट्रल ब्राइट. ओके. अब ऐसा बोला है कि जो सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, एंड देन यू हैव फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, यहाँ पे होगा कहीं. तो इन दोनों में एंगुलर सेपरेशन कितना? Part A, what is the angle theta? Then what is the distance between these two maxima, मतलब इसमें distance कितना? तो x find करना है आपको, and also you are supposed to find out theta. तो अगर आपको याद होगा, when we were revising or comparing, better to say, here हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न में एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला देखा था, n lambda by d. This is angular position of nth bright fringe. अगर आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होगा, नहीं तो फिर देयर आर अदर डिफरेंट मेथड्स आल्सो. और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर कि हमने ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिराइव किए हैं. तो हमको फाइंड करना है नंबर 1 थीटा, एंगुलर सेपरेशन. दूसरा फाइंड करना है x, क्योंकि जब आप स्क्रीन को देखते हो तो आप पैटर्न तो हम ही देखेंगे ना. तो दो चीजें हैं, आप सेंटर से पहला मैक्सिमम का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो ऑन द स्क्रीन, या फिर इफ आई एम लुकिंग स्ट्रेट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जीरो एंगल, फिर वहां से पहला मिनिमम, तो इट विल मेक सम एंगल ऑन माय आई. तो वो एंगल पूछा है एंगुलर सेपरेशन. तो ये एंगुलर सेपरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल. तो फॉर्मूलाज एज आई टोल्ड यू, फॉर्मूला है नंबर 1, nth ब्राइट का एंगुलर सेपरेशन है n लैम्डा बाय स्मॉल d, और nth ब्राइट का डिस्टेंस है सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लियर कट बोला है सेंट्रल मैक्सिमम. कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमास ऑन ईदर साइड ऑफ द स्क्रीन. मतलब एक मैक्सिमा लेफ्ट पे सेंटर के और एक राइट पे, तो वहां पे 2 थीटा लोगे.
क्योंकि सेंटर से एक साइड थीटा और दूसरी साइड थीटा, तो वहां पर 2 थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। तो ये है आपके पास n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, मतलब इट इज इन शॉर्ट थीटा n इंटू d, क्योंकि ये थीटा n है ना। यस, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। अब नंबर वन थीटा n इज बेसिकली, n की वैल्यू 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि बोला है ना फर्स्ट के लिए। तो n इक्वल टू 1, इसके लिए आपको मिलेगा थीटा 1 इज लैम्बडा बाय d, बट लैम्बडा बाय d क्या था 100, तो लैम्बडा बाय 100 लैम्बडा 100 1 बाय 100 मतलब 10 पावर माइनस 2 मतलब 0.01 रेडियंस। ओके, तो ये 0.01 रेडियन में आ गया ऐसा यूनिट। देन नंबर 2 व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज xn, तो xn मतलब n की वैल्यू 1, n लैम्बडा d बाय d, तो फॉर n इक्वल टू 1 यू हैव x1 इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बट दिस लैम्बडा बाय d ये अभी फाइंड किया आपने 10 पावर माइनस 2, दिस इज 10 पावर माइनस 2 0.01 10 पावर माइनस 2, और d था 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, मतलब 5 mm. So the first fringe, right fringe, फर्स्ट, क्योंकि सेंटर पे तो जीरो ऑर्डर होता है ना, तो फर्स्ट फ्रिंज आफ्टर सेंटर इज एट 5 mm. So the distance between these two maxima, मतलब central maxima and first maxima is nothing but 5 mm. Next question. So this question number 18 will come back to this later, क्योंकि यहाँ पे conjugate foci method की आपको जरूरत पड़ेगी, which we have not discussed, but we will do that. Next question, question number 19. In Fraunhofer diffraction by a narrow slit. So you have a slit, and Fraunhofer diffraction by a narrow slit मतलब Fraunhofer diffraction at single slit. A screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain the diffraction pattern. तो आपको दिया है distance between slit and the screen. Screen is placed at 2 centimeter from the lens. तो मैंने बताया था उसमें F और D इक्वल होता है जब हमने when we basically if you remember हमने जब फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ निकाला था, तो I wrote it here that lens is normally kept very near to the slit. तो स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ मतलब लेंस टू स्क्रीन डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है अभी, उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो द क्वेश्चन दैट वी वर सॉल्विंग नाउ हियर क्या बोला है, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब फोकल लेंथ या फिर कैपिटल डी, ये कितना है 2 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 2 मीटर फ्रॉम द लेंस, in order to obtain a diffraction pattern if the slit width we denote by a, याद है क्या, a to b distance 0.2 mm मतलब 2 into 10 power minus 4 मीटर, माइनस 4 कैसे आया 0.2 mm हो गया 10 पावर माइनस 3 और 0.2 मतलब 2 into 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 3 तो 10 पावर माइनस 4 मीटर आ गया। एंड द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm on either side of the central maximum, 5 mm किसका डिस्टेंस, फर्स्ट मिनिमम, कहां से, सेंटर से। तो वापस गो बैक टू दिस डायग्राम ओवर हियर, मतलब बेसिकली आपको x बताया है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से पहला मिनिमम, नॉट विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। मैंने बताया था आपको
कि हमको जब विड्थ फाइंड करना है सेंट्रल मैक्सिमम का, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज आल्सो द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। वहां से पहला मिनिमम x डिस्टेंस पे है, राइट? और x कैसे फाइंड किया था? x फाइंड हमने किया था, दैट इज यू सी लैम्बडा कैपिटल D बाय A। तो अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन में दे आर टेलिंग यू दैट ओनली। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, तो उस क्वेश्चन में आपको वही बता रहे हैं। दे आर टेलिंग यू, रीड अगेन, क्या बोला है? द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब इट इज x एंड नॉट 2x। तो दे आर गिविंग यू x, हाउ मच इज x? 5 mm। 5 mm मतलब 5 into 10 power minus 3 meter, right? Find the wavelength of the light. So you are supposed to find out wavelength of the light. तो वो wavelength of the light कैसे find करना है? It's a pretty simple job. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, provided you remember formulas, that's the only condition. तो अब ऐसा है, you are supposed to find out wavelength lambda, and as I told you just now कि ये जो x का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a, राइट? अगर आपको इतना याद है तो सॉल्यूशन इज नथिंग, इज वेरी सिंपल। तो x इज लैम्बडा कैपिटल D बाय a, तो लैम्बडा इज x a बाय कैपिटल D, और x a बाय कैपिटल D, तो लैम्बडा इक्वल टू x। x कितना? 5 into 10 power minus 3। a कितना? 2 into 10 power minus 4, राइट? सिंपल। अब ये जो न्यूमरेटर है, इट इज इटसेल्फ सो सिंपल। व्हाई सो सिंपल? ये 10 पावर माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 और 5 into 2 10, 10 पावर माइनस 7 और 10 10 पावर माइनस 6, तो न्यूमरेटर 10 पावर माइनस 6 आ गया। वैसे तो करना नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि 10 पावर माइनस 7 मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखा था आपने? 6 into 10 पावर माइनस 7 मीटर, राइट? तो अब ठीक है, विल सी दैट लेटर, डोंट वरी अबाउट इट फॉर द टाइम बीइंग। अब तो मत करो। अपॉन कैपिटल D, कैपिटल D कितना है? 2 है ना? 2 कैंसिल एंड कैंसिल, तो 5 into 10 पावर माइनस 7 मतलब 5000 into 10 पावर माइनस 10 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So that's it for today. We will stop at this question.